हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं सुमेर सिंह। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा भाई, जो रीट के एग्जाम होने वाले हैं 27 फरवरी को 2025 को। ठीक है, आज हमारी डेट है 6 आज की तारीख है ये 6 फरवरी आज की डेट है। तो आज के अंदर हम चर्चा करेंगे जो रीट को लास्ट 20 दिनों के अंदर हम किस प्रकार से पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिसके अंदर हमें प्रश्न देखने को मिले और हमारा जो जो हमारा 82 नंबर का टारगेट है वो हमारा कंप्लीट हो, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और लास्ट में आपको एक खुशखबरी के रूप में एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आप देखकर आप मन मोहित हो सकते हैं। देखिए, चलते हैं, अपन बात करेंगे भाई रीट के बारे में। रीट का सिलेबस सभी को पता है भाई, कौन सा सिलेबस किसको है। जैसे मान के चले कि एसएसटी का जो स्टूडेंट है, जो 6 से लेकर जो 8 तक पढ़ रहा है, वो अलग अलग अपन का सिलेबस देख चुके हैं। अपन जो पीछे के अंदर हमने क्लासें भी लगा रखी है, जो शिक्षण मनोविज्ञान की लगा रखी है, और उसके बाद में ज्योग्राफी की भी लगा रखी है। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसके बारे में हमने क्या है वहाँ पर क्लासें, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने लगाई है। तो हम देरी ना करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बात करें सिलेबस की, बात करें तो सिलेबस आप सभी को पता है कि सबसे पहले देखें तो इसके अंदर देखें तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि भाई हमारा जो सबसे पहले देखें कि इसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट है, एक अंग्रेजी सब्जेक्ट आता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट आता है जिसमें आप फर्स्ट लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप इसे प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद में अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत कुछ विद्यार्थी संस्कृत प्लस पंजाबी भी लेते हैं, पंजाबी कुछ उर्दू भी लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज के रूप में इसे जानेंगे कि मतलब आप इसको प्रेफरेंस कौन किसको दे रहा है, तो ये प्रेफरेंस आ गई आपकी। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट जैसे बात करें कि जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है, विज्ञान का है, उसका अलग सब्जेक्ट रहेगा। और जो विद्यार्थी साइंस से हैं, साइंस सब्जेक्ट से हैं, उसका अलग रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें भाई, अलग अलग पोर्शन की बात करेंगे। जैसे अपन जो हिंदी की बात करें, हिंदी की जो लैंग्वेज की बात करें, तो उसके 30% आएंगे। आप 30% आएंगे, 30 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है ना, कितने नंबर के होंगे भाई? 30% आएंगे, 30 नंबर के प्रश्न होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें सेकंड लैंग्वेज की, ये अपन की फर्स्ट लैंग्वेज मान के चले। सेकंड लैंग्वेज की बात करें, जो भी सेकंड लैंग्वेज आपकी होगी वो भी 30 नंबर की होगी। ठीक है ना, 30% आएंगे और 30 नंबर की होगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज के बाद अपन बात करेंगे भाई इसमें कि जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट आता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मनोविज्ञान, जिसे साइकोलॉजी भी बोला जाता है, मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान देखना कि 30% मनोविज्ञान के आएंगे। कितने परसेंट? 30% मनोविज्ञान के 30 नंबर के होंगे। ये अंक बाहर लिख देता हूं मैं इधर, और इधर प्रश्नों की संख्या, इधर प्रश्नों की संख्या, इधर नीचे अंक बार। तो अपन की बात करें तो ये कितने नंबर हो गए आपके भाई? ये लगभग कुल मिलाकर आपके 90 नंबर हो गए। ठीक है ना, 90 नंबर हो गए। तो 90 नंबर का आपका मैटर क्या है भाई? 2 तो लैंग्वेज आ गई और एक मनोविज्ञान आ गई। तो 90 नंबर आपके यहाँ से निकल के आएंगे। उसके बाद में आपका भाई 60 जो सेकंड पे पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, वो आपका सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे सामाजिक वाले का एसएसटी आ जाएगा, और उसका भाई साइंस वगैरह आ जाएंगे। साइंस, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस के सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 60 नंबर के होंगे, 60% आएंगे भाई, 60 नंबर के प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के देखें तो ये 150 नंबर का भाई मैटर बनता है आपका। तो 150 नंबर में से अपन को भाई लगभग 82 नंबर चाहिए। कितने? 82 नंबर चाहिए, लगभग 82 नंबर चाहिए आपको। तो 82 नंबर के अगर आपने स्कोर कर लिया तो वो मान के चले कि अपन का क्या भाई, रेट पर ही आपका क्लियर है, हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखें कि जो ये 60 नंबर के हैं ये अपन का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आप पीछे से भी पढ़ के आ रहे हो, आगे से भी पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो बात करें भाई ये जो आपकी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज और आप मनोविज्ञान को अगर कंप्लीट तरीके से सिंपल वे के अंदर आप इसकी तैयारी कर लेते हो तो आप क्या है आसानी से रेट परी को निकाल सकते हो। और मान के चलो कि 60 नंबर में से आप
जो आपका हिंदी आएगा, हिंदी की सिलेबस की बात करूं मैं साथ साथ में आपके, हिंदी का सिलेबस देखना, ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा भाई। फर्स्ट लैंग्वेज के रूम में अपन पढ़ रहे हैं भाई हिंदी को, फर्स्ट लैंग्वेज के रूम में हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी हमारा टॉपिक रहेगा भाई, हिंदी के अंदर क्या क्या टॉपिक रहते हैं। तो हिंदी के अंदर अपठित गद्यांश के अंदर आप जानते होंगे कि आपने भाई पीछे जो तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा है, देश शब्द के बारे में, पर्यायवाची के बारे में आपने पढ़ा है पीछे, अनेकार्थ उपसर्ग के बारे में, संधि के बारे में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा होगा भाई, किसके बारे में, उसके बाद में आपने सर्वनाम वगैरह, विशेषण वगैरह, विशेष्य वगैरह, ये आपने क्या है सभी के अंदर पढ़ा होगा, सभी चीजें ये आपने पहले पढ़ चुके हैं आप। तो आपको क्या करना भाई, आपको रिवीजन के तौर पर आपको एक गाइड लेनी है, तो वो रिवीजन करना है आपको 20 दिनों के अंदर। 20 दिनों के अंदर आपको लगभग लगभग मान के चलें तो आप अगर हिंदी को हिंदी को प्लस सेकंड लैंग्वेज को प्लस इसमें आप मनोविज्ञान को अगर पढ़ेंगे, तो मान के चलो कि आपका जो जो मैटर है वो रीड क्लियर करने के लिए आसान बनेगा, और आप 82 नंबर तक आपका स्कोर भी बन सकता है। ठीक है, प्लस आपकी जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के अंदर आप अगर 20 नंबर भी लेके आएंगे ना 60 के अंदर, 60 में से अगर आप 20 भी लेके आएंगे तो आपका क्या है भाई, यहाँ पर क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे भाई एक एक करके कि किसके अंदर आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, किसके अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके अंदर पढ़ेंगे तो अपन को भाई लगभग लगभग मान के चले कि आपको संधि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, संधि को पढ़ना पड़ेगा आपको, उपसर्ग के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, उसके बाद में आपको सर्वनाम आ गया, और संज्ञा, प्रत्यय और समास, लगभग मान के चलो कि 4 इसके अंदर पॉइंट आ जाते हैं। 4 या 5 पॉइंट की चर्चा करेंगे तो 4 या 5 पॉइंट आएंगे आपके। 5 पॉइंट मान के चलो कि 5 पॉइंट इसमें से आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि आपको वाक्य पढ़ना जरूरी है, वाक्य के अंग प्रकार ये पढ़ने जरूरी है आपको। ठीक है ना, अगर मुहावरे की बात करें तो मुहावरे आपकी सरल आते हैं। ठीक है ना, एक आधा मुहावरा नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1% आता है, 1 या 2% आएंगे, उसके अंदर आप आसानी से कर लोगे। थोड़े छोटे छोटे मुहावरे आएंगे और लोकोक्ति आएंगी, वो आप कर लेंगे। लेकिन आपको वाक्य पढ़ने पड़ेंगे, वाक्य पढ़ने के साथ साथ आपको संधि वगैरह आनी चाहिए, समास वगैरह आना चाहिए, सर्वनाम वगैरह, विशेषण वगैरह, विशेष अव्यय, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब अपठित जो आपका गद्यांश रहेगा, गद्यांश के अंदर आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके अंदर व्याकरण से संबंधित प्रश्न 15% पूछे जाएंगे आपके। व्याकरण से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 15% पूछे जाएंगे, और 15% आपकी आपकी शिक्षण विधियों से होगी, शिक्षण विधियां विधियों से होंगे। शिक्षण विधियों का मतलब है कि जो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं वो कौन सी भाषा के अंदर पढ़ाएंगे आप, किस शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों के अंदर आप किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाएंगे। शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियां आपका किस प्रकार से बोलने का भाव होगा, किस प्रकार से लिखने का कला होगी, वो आप बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है ना, तो वो बच्चा आपके सीखेगा। तो शिक्षण विधियों की बात करें तो लगभग शिक्षण विधियां आपकी समान रहती है भाई, बच्चे के अंदर कौन सा गुण किस प्रकार से पढ़ाएंगे तो वो आपकी चीजें यहाँ पर मेंशन रहती है। ठीक है ना, तो छोटी छोटी चीजें हमें देखते हुए चलेंगे। सबसे उसके बाद में क्या है कि जो राजस्थानी साहित्य है उसके बारे में आपको ये चीजें कम पढ़नी है, ये चीजें कम पढ़नी है। तो मान के चलो कि अगर आप 30 नंबर में से अगर आप 22 नंबर लेके आते हो तो आपका काम हो सकता है। 30 नंबर में से 22 नंबर आएंगे तो मान के चलो कि लैंग्वेज के अंदर 22 नंबर आ रहे हैं आपके हिंदी के अंदर, और 20 नंबर या फिर मान के चलो कि आप 25 नंबर संस्कृत के अंदर लेके आएंगे, तो मान के चलो कि आपकी 47 नंबर यहाँ पर बनते हैं। क्या बनेंगे भाई, क्या बनेंगे, 60 में से अगर आपके 47 आ रहे हैं तो मान के चलो कि आपका स्कोर अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, 60 में से 47 नंबर आपके आ रहे हैं तो 60 में से 47 नंबर आएंगे तो आपका स्कोर अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे भाई आगे देखिए, थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में बता देता हूँ मैं, मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है। तो मनोविज्ञान को भी हमने क्या है अलग अलग भागों के अंदर डिवाइडेशन किया है। जैसे बाल विकास आ गया आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको, ये आपको क्लासे लगा लेना चाहिए, एमसीक्यूज लगा लेना, कोई भी लगा लेना चाहिए, ये आपको चीज़ें पढ़नी है। इसमें से आपको पर्सन देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा पर्सन बाल विकास के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, वही चीज़ें हैं, 15% आपको इस थ्योरी से मिलेंगे, 15% आपको इसके सेक्शन वीडियो से मिलेंगे, जो आपके अधिगम करता है वो किस प्रकार से बनेंगे उसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में आपका जो अधिगम आता है, अधिगम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अधिगम के सिद्धांत कौन से हैं,
ये आपको पढ़ना जरूरी है भाई। अधिगम पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है आपको भाई, बाल विकास पढ़ना है, बाल विकास जो आपका पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत आपको जरूर पढ़ना है। व्यक्तिगत की विभिन्नताएं आती है, लगभग लगभग मान के चलें कि जो आपकी मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मनोविज्ञान ये आपको भाई कवर करनी पड़ेगी, किसी प्रकार से आप कवर करें, ये आपको कवर करनी है, ठीक है। 30 नंबर का पार्ट आएगा ये, 30 नंबर का आसानी से है। अगर आप अपने माइंड से, अगर माइंड सेट करके अच्छी प्रकार से देंगे तो पर्सन आपको कोई भी गलत होने की संभावना नहीं है। और आपको बता दूं मैं, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलिए। अपन जो भी करेंगे, अगर सही करेंगे उसका नंबर मिलेगा, जो गलत करेंगे उसका नंबर नहीं मिलेगा, और नहीं आपका जो नंबर आए हैं उसमें से काटे जाएंगे, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं भाई, इसके अंदर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले इसके अंदर तो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भी हमारा यही टॉपिक रहता है भाई, इसी प्रकार से रहेगा भाई। द्वितीय लैंग्वेज के अंदर संस्कृत की बात करें तो वही चीजें हैं संस्कृत के अंदर। अगर आपने हिंदी को अच्छी प्रकार से पढ़ा है वही है, इसके अंदर भी 15 नंबर आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे और 15 नंबर के आपकी शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी। वे संस्कृत आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे बच्चे को, सुनने वाला बच्चा, नहीं सुनने वाला बच्चा है, वो आपको किस प्रकार से आप पढ़ाने का एटीट्यूड रखते हैं, किस प्रकार की आपकी लैंग्वेज है, तो वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी होगी और उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भाई, अपन का जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट सभी का लगभग मान के चलें कि जो सामाजिक अध्ययन की बात करें, एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के अंदर देखें तो आपकी लगभग लगभग मान के चलें कि आपको जो भारतीय सभ्यता एवं समाज है उससे पर्सन आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपका दिखाई दे रहा है ना, मैं इसके अंदर अंडरलाइनिंग लगा रहा हूँ। ये आपको लगभग लगभग पढ़ के जाने हैं, एक बार पढ़ के जाओ चाहे कितनी बार पढ़ो इसको, इससे पर्सन पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से 100% पर्सन पूछेंगे, वैदिक सभ्यता से पूछेंगे, और जैन व बौद्ध धर्म से महाजनपद काल से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मौर्य समाज आएगा, गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल आएगा, इससे प्रश्न आपकी जो राजस्थान राजनीतिक इतिहास में प्रशासन अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इससे क्या है कि डीपली प्रश्न ना पूछ के आपसे ऊपर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आप आसानी से कर लो। इसलिए क्या है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद में बात करें अपन, हाँ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि आपको संविधान पढ़ के जाना है, संविधान पढ़ के जाना है। संविधान के बारे में मत भूलना भाई, संविधान हमेशा पढ़ना है। संविधान के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा। जो आपका भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसकी विशेषता क्या है, उसके मौलिक अधिकार क्या है, उसके मौलिक कर्तव्य क्या है, सामाजिक न्याय, लिंग में भेद, ये आपको बाल संरक्षण अधिनियम, ये निर्वाचन मत प्रणाली, ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। और राष्ट्रपति वगैरह इसमें से थोड़ा सा मान के चलो कि आप ऊपर ऊपर का अपना मैटर पढ़ के जा सकते हो अपन। और ये हमारा आएगा पृथ्वी, हमारा पर्यावरण, ये जो विश्व का भूगोल है, इसमें से आपको सौर मंडल पढ़ना है। और सौर मंडल के पढ़ने के बाद अपन को जो पवने आ गई, चक्रवात आ गया, थोड़ा थोड़ा सा मैटर आपको पढ़ के जाना है। तो मोटी मोटी मैं बात ये बता दूं आपको कि सबसे पहले देखिए अपन, जो आपका ब्राइट क्लासेस का चैनल है, ब्राइट क्लासेस रीट के लिए मॉडल पेपर लेकर आया है। मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर रहेंगे भाई इसके अंदर। कितने मॉडल पेपर रहेंगे? 15 मॉडल पेपर रहेंगे। 15 मॉडल पेपर आपकी 15 दिनों के अंदर हम कवर करवाएंगे आपको, और इतने अच्छी प्रकार से करवाएंगे कि आपके मान के चलो कि आपके सिलेबस से संबंधित होंगे आपके सभी के। एसएसटी के एसएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट होगी क्लास 6 से लेकर जो आपकी 8th तक क्लास आ गई, वो चीज़ें रहेगी इसके अंदर। और जो 12वीं लेवल तक का भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने चैनल को ब्राइट क्लासेस करवाने को। और कल हमारा 7 फरवरी 2025 से अपन भाई पेपर लेके आ रहे हैं, पेपर लेके आएंगे। पूरा लेंथी पेपर आप यहाँ पर अपन सोल्व करवाएंगे। और उसमें से लगभग लगभग मान के चलो कि 80% पर्सन पढ़ने की संभावना है उसके अंदर से, ठीक है ना। अगर आपने एक बार पेपर
जो आपने 15 पेपर लगा लिए, एक बार 15 पेपर आपने देख लिए, तो मान के चलो कि आपका 80% आपका रीट परी क्लियर हो जाएगा, रीट परी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने क्या है 7 तारीख फरवरी से आपका रीट का पेपर होने वाले हैं, 15 पेपर करवाएंगे, और जो 5 दिन रहेंगे, 5 दिन शेष बचेंगे, उस 5 दिन के अंदर हम अपन जो भी और मेन टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक बनाकर आपको यूट्यूब के चैनल पर डालेंगे, तो आप वहाँ पे जाके देखना अच्छी प्रकार से। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा। धन्यवाद आप सभी का ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।